Hello everyone, welcome back to our channel or study guide. In this video, we'll be going to learn about how to write notice writing. So ये जो notice writing है ये जनरली 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में, और अगर आपको इसका फॉर्मेट पता है कैसे लिखना है आप बहुत आसानी से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. So let's go through the format of the notice writing. सो फॉर्मेट भी बहुत इजी है. बस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप कोई नोटिस लिख रहे हैं तो आपको उसे एक बॉक्स में लिखना है, एक बॉक्स बना के लिखना है. इसके मार्क्स काट दिए जाते हैं अगर नोटिस बॉक्स में नहीं होता. हम सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस. फॉर एग्जाम्पल कोई डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा जा रहा है, आपको नोटिस लिखना है, सबको बताना है कि एक डांस कंपटीशन स्कूल में ऑर्गेनाइज करा जा रहा है. तो आपको ये बताना है, यहाँ लिखना है कौन से स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है. अगर स्कूल के बारे में हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सोसाइटी या कमेटी कोई ऑर्गेनाइज करा रही है, उसका नाम, या कोई ऑफिस उसका नाम. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है लिखना, ये बताता है कि किसने पब्लिश करा, हमें ये बताता है कि कौन ये करवा रहा है प्रोग्राम. अब नोटिस की हेडिंग करनी है, ये हमें इन्फॉर्म करती है कि हम अब एक नोटिस पढ़ने जा रहे हैं. ये एज अ साइन होती है. अब डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट पे लिखनी है ये डेट. अब डेट इसलिए, क्या पता बहुत पुराना नोटिस हो पर हम उसे आज पढ़ रहे हैं, तो डेट लिखनी बहुत ज़रूरी है. अब हेडिंग एक आइडिया दे देगी कि हम बॉडी ऑफ द लेटर में क्या पढ़ने वाले हैं. जैसे कि हम हेडिंग में डांस कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम कुछ भी कैची हेडिंग्स लिख सकते हैं. लेट्स पुट ऑन योर शूज. सो हेडिंग भी लिख सकते हैं, इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा. हमें बॉडी लिखना है. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है. अब डांस कॉम्पिटिशन में लिख लो, कब हो रहा है डांस कॉम्पिटिशन, व्हेन इज डांस कॉम्पिटिशन इज गोइंग ऑन, वेयर, जैसे ऑडिटोरियम में करवा रहे हैं हम, वेयर. मोटिव क्या है डांस कंपटीशन में रखाने का, ताकि जो डांस में इंटरेस्टेड है लोग उनका टैलेंट बाहर निकल सके. अब टारगेटिंग ग्रुप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. अब हमें ये बताना ज़रूरी है कि डांस कंपटीशन में कौन सी क्लास के लोग आ सकते हैं, कौन सी क्लास के नहीं आ सकते, कौन सी एज ग्रुप के आ सकते हैं. सो वो भी बहुत ज़रूरत है. फिर सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन. दिस इज ऑल योर फॉर्मेट. A few moments later. So एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसे. So एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, यू आर हेड बॉय और गर्ल और सेंट टू स्कूल दिल्ली, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ लॉस्ट पर्स इन अ प्लेग्राउंड एंड अ रिवॉर्ड फॉर एवरीवन हु फाइंड्स इट. सो बता रखा है कि आप एक गर्ल हेड बॉय, बता रखा है कि आप कौन है, कौन से स्कूल के हैं ये भी बता रखा है, जगह भी बता रखी है दिल्ली. राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, एक नोटिस लिखना है सबको बताते हुए, इन्फॉर्म करते हुए कि एक लॉस्ट पर्स प्लेग्राउंड में पाया गया, और जो भी उस पर्स को रिटर्न करेगा, ढूंढ के देगा, उसे एक प्राइस मिलेगा. तो स्टार्टिंग करते हैं. जैसे कि मैंने बोला था आपको इन्फॉर्म करना है कि कौन सा स्कूल, अथॉरिटी के नाम है, तो यहाँ गिवन था सेंट्रल हाई स्कूल, हमने लिखा. फिर नोटिस, दैट वी आर राइटिंग अ नोटिस टू इन्फॉर्म दैट, कैपिटल लेटर में नोटिस. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी गोइंग टू राइट द डेट. यू कैन राइट एनी डेट, 2 अगस्त 2000, कुछ भी लिख सकते हैं डेट, आपको डेट लिखनी है. फिर एक कैची हेडलाइन लिखनी है, that lost. Just an example, एक ऐसी हेडलाइन जो कैची हो. तो अब बॉडी ऑफ द लेटर, अ स्मॉल पिंक शाइनी वॉलेट. अब बता रखा है कौन सा पर्स खोया था, उसके बारे में बता रखा है. अ स्मॉल पिंक शाइनी वॉलेट, एक छोटा सा पिंक कलर का, कोई सा डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, जो भी आपका मिले, जैसा भी पर्स आपकी इमेजिनेशन में आप वो ले सकते हैं. कंटेन इम्पॉर्टेंट आई.डी, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट आई.डी थी, 500 रुपये थे, वो खो गए हैं स्कूल के मेन ग्राउंड में येस्टरडे, कल खो गए थे. तो येस्टरडे खो गए थे. यहाँ पे आपको डेट भी लिखनी है. जैसे आपने 2 अगस्त को आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप 1 अगस्त लिख सकते हैं, 1 अगस्त डेट लिख सकते हैं. सो ड्यूरिंग द रिसेस के टाइम पे खो गए थे.
Any of the student is not right. Any of the student find a wallet, they are requested to hand it back to the office. जिस भी स्टूडेंट को लेटर मिल गया वो उसे वापस कर दे. The student who return the wallet will be awarded by the school authority. उसको एक अवार्ड मिलेगा. क्या मिलेगा? एक 1 day फ्री मील मिलेगा, एक दिन का खाना, एक टाइम का खाना फ्री मिलेगा कैंटीन से. अब आपका नेम, जैसे अब इसमें मेंशन नहीं है, आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकती हूँ. मैंने यहाँ पे मिस्टी लिख दिया. बट अगर यहाँ पे लिखा गया है नेम जैसे जानवी, प्रिया, तो आपको जानवी, प्रिया ही लिखना पड़ेगा. प्रिया जो इसमें लिखा है क्वेश्चन में वही नाम लिखना पड़ेगा. फिर हेड बॉय और हेड गर्ल. नाउ कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं. एक, आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए. आपको बॉक्स में करना चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए. स्पेलिंग, content and everything should be mentioned. So this is all for today. I hope you understand. Keep watching and